मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन, वो इन दिनों जो मध्य प्रदेश की जो अफसरशाही है, खासकर कलेक्टर के जो लेवल पर जो अफसरशाही काम करती है, उस अफसरशाही की बहुत तगड़ी पोल खोल रहे हैं। और पोल भी ऐसी खोल रहे हैं कि एग्जाम्पल दे दे करके, और एग्जाम्पल भी ऐसे दिए कि जिसके बाद जो वो मीटिंग चल रही थी उस पूरी मीटिंग में सन्नाटा सा छा गया। अब क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। दरअसल 10 सूत्र ने आपको एक दिन पहले यानी कि 21 जनवरी को एक खबर दिखाई थी कि मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जो एसपी और कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि कोई भी ये ना समझे कि जो कलेक्टर काम कर रहे हैं उनके कामों की जानकारी सीएम को नहीं है या सीएस को नहीं है, उनके हर काम की जानकारी सीएम और सीएस को है। लेकिन उसी उसी कॉन्फ्रेंस में सीएस ने एक बात और कही, और उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा है कि जो भ्रष्टाचार मौजूद है, खासकर जिले के लेवल पर, उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और उन्होंने बताया कि जिले में किस तरीके से कलेक्टर काम करते हैं और उनके काम करने का जो तरीका है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। दरअसल मुख्य सचिव ने बताया यहाँ पर कि उनके पास एक शिकायत आई थी नामांतरण को लेकर के, और इस शिकायत में बताया गया जो पीड़ित थे उन्होंने ये बताया कि उनसे 7.5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। जब ये शिकायत सीएस के पास पहुंची तो सीएस ने इस शिकायत को संबंधित कलेक्टर को भेज दिया। लेकिन कलेक्टर ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की, उस रिपोर्ट में कलेक्टर ने ये बताया कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। और यही रिपोर्ट एज इट इज हूबहू यही रिपोर्ट उन्होंने शिकायतकर्ता को भेज दी। लेकिन शिकायतकर्ता ने इसके बाद फिर से मुख्य सचिव के पास शिकायत की और उन्होंने बताया कि अभी एसडीएम और पटवारी आए थे और 7.5 लाख में मामला तय हुआ है, डील हो गई है। इसके बाद सीएस ने फिर से मामले को कलेक्टर के पास भेजा और कलेक्टर ने इसके बाद एडीएम को जांच करने के लिए भेजा, और जब एडीएम वहां पहुंचे, उन्होंने जांच की इस मामले की, तो ये जो शिकायत थी भ्रष्टाचार की वो बिल्कुल सही पाई गई। और इसके बाद फिर एक एग्जाम्पल उन्होंने और बताया भिंड का। सीएस ने कहा कि भिंड में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत ही बिगड़ चुकी है। वहां के जो अपराधी हैं, खासकर जो अवैध खनन में लगे हुए हैं, उनके अंदर कानून का कोई डर नहीं है। अवैध खनन हो रहा है लेकिन जो कलेक्टर और एसपी हैं वो अवैध खनन को नहीं रोक पा रहे हैं। इसी दौरान सीएस ने यह भी कहा कि कलेक्टर ये बिल्कुल ना सोचें कि उनके काम की जानकारी सीएम को नहीं हो रही, सीएस को नहीं हो रही। और मुख्य सचिव ने तो ये भी कहा है कि कलेक्टर जो काम करते हैं उस काम की जानकारी पीएमओ तक को है। पीएमओ तक ये बात पहुंचती है कि कलेक्टर क्या काम कर रहे हैं, चाहे वो काम नया हो, चाहे वो काम पुराना हो, चाहे वो कोई भी शिकायत हो, हर मामला, हर जांच से जुड़ी हुई फाइल पीएमओ तक जा रही है, सीएम तक जा रही है। ये कहना था सीएस का। और जब उन्होंने ये कहा तो उस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी अधिकारी मौजूद थे, वो सब एक दूसरे का सिर्फ और सिर्फ मुंह ताक रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि एक दिन पहले जब हमने आपको एक खबर दिखाई थी, हमने आपको सीएस का जो वर्जन था, जो उन्होंने मीटिंग में कहा, हमने आपको एज इट इज बताया था, जिसपे सीएम ने कलेक्टरों को सख्त चेतावनी दी थी। और हमने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया था कि अभी अशोकनगर के जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर थे आदित्य सिंह, उनका ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने आनंदपुर धाम से 3 करोड़ की डिमांड की, जिसकी शिकायत भी सीएस तक पहुंची थी और धाम ने इसकी शिकायत भी दिल्ली में की थी। जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया और उनकी जगह पर साकेत मालवीय को अशोकनगर का कलेक्टर बना दिया गया। कॉन्फ्रेंस में आगे क्या हुआ उसकी बात करें तो यहाँ पर एक बात निकल करके सामने आई कि मुख्य सचिव ने भिंड का तो जिक्र हो गया, लेकिन जो बैतूल के जो कलेक्टर हैं, बैतूल के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस वक्त अपना मोबाइल देख रहे थे। तब भी सीएस बहुत नाराज हुए और सीएस ने कहा कि जब मैं खुद मीटिंग ले रहा हूं तब आप मोबाइल देख रहे हैं, ये कैसा बर्ताव है, ये क्या तरीका है मीटिंग को अटेंड करने का। उसमें भी सीएस काफी नाराज हुए। और इसके अलावा मऊगंज जिले में जो सीएम हेल्पलाइन में लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं, उन शिकायतों पर भी सीएस काफी नाराज हुए और उन्होंने कलेक्टर से ये कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं जब जनता को सीधे सीएम हेल्पलाइन पर हर मामले की शिकायत करनी पड़ रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो कॉन्फ्रेंस सीएस ने की है, ये 7 और 8 अक्टूबर को जो कलेक्टर एसपी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद की जो समीक्षा है वो चल रही थी। और ये बैठक काफी दिनों पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये बैठक लगातार टलती जा रही थी। लेकिन 21 तारीख को ये बैठक हुई और इस पूरी बैठक में ये सब पूरा मामला निकल करके सामने आया। लेकिन अब जब सीएस ने ही मध्य प्रदेश में मौजूद भ्रष्टाचार की पोल खोल दी तो कांग्रेस को भी सवाल उठाने का मौका मिल गया। कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं कि जब सीएस ही
सीएस इस तरह की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, तो सोचिए बाकी जगहों का क्या हाल होगा। ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में चरम पर है? आप बताइए, आपको इस मामले पर क्या लगता है, और अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। और 10 सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक हर अपडेट वक्त पर पहुंचता रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, 10 सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।